नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयज पोर्टल यूट्यूब चैनल की नई और फ्रेश वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशनर फैमिली पेंशनर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट से हम आपको अवगत कर सकें। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, अभी अभी काफी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आई है हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए। जी हाँ, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अरुण जेटली ने 5 मार्च 2019 यानी मंगलवार को अपने ट्विटर हैंडल की मदद से ये जानकारी दी है कि जितने भी हमारे पीएसयूज एम्प्लॉयज हैं या फिर अदर एम्प्लॉयज जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट के तहत कवर्ड नहीं है, उन सभी को यहाँ पर फायदा दिया जा रहा है। और ये फायदा आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं, इनकम टैक्स एग्जम्पशन फॉर द ग्रेजुएटी अंडर सेक्शन 10 पार्ट 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट हैज बीन enhanced to रुपए 20 लाख would benefit all the PSUs employees and other employees not covered by the payment of gratuity act। जी हाँ, मोदी सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया है। ग्रेजुएटी पर इनकम टैक्स छूट की सीमा दुगनी की है। इनकम टैक्स एक्ट की संशोधन के लिए गवर्नमेंट ने ये तैयारी कर ली है और जेटली ने मंगलवार को ये जानकारी साझी की है। आम चुनाव से पहले सरकार ने लोगों को एक और बड़ा तोहफा यहाँ पर दिया है। मंगलवार को सरकार ने कहा है कि 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी में मिलने पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह सीमा 10 लाख रुपए थी। और फाइनेंस मिनिस्ट्री अरुण जेटली ने कहा, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10 पार्ट 3 में संशोधन किया जाएगा और इस एक्ट के तहत ग्रेजुएटी रकम मिलने वाली इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जाएगी। सरकार के इस कदम से सभी पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को भी फायदा होगा जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट के तहत नहीं आते हैं। और अरुण जेटली ने मंगलवार को ट्विटर हैंडल की मदद से जानकारी दी है, तो काफी बड़ी खुशखबरी निकल के आई है हमारे सभी पीएसयूज एम्प्लॉयज के लिए और ऐसे एम्प्लॉयज जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट के तहत नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं आज की हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। दूसरी न्यूज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 3,000 रुपए पेंशन योजना की शुरुआत। पीएम मोदी ने दिया तोहफा, पूरे देश में 3.13 लाख केंद्रों पर करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की महत्वाकांक्षी पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की राष्ट्रव्यापी शुरुआत कर दी है। और इस योजना के तहत 15,000 रुपए से कम मासिक आय वाले 18 से 40 साल आयु के श्रमिक अपनी आयु के अनुपात में 55 रुपए से 200 रुपए का अंशदान कर 60 साल की उम्र में कम से कम 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन ले सकेंगे। पहली किस्त नगद जमा करानी होगी, जबकि बाकी किस्तें बैंक खाते से अपने आप ले ली जाएंगी। मजदूर स्वयं को इस योजना से अलग कर अपने पैसे ब्याज समेत वापस ले सकता है। इस योजना में मजदूर के अंशदान के बराबर सरकार भी अंशदान करेगी। मोदी ने इस योजना को देश के 42 करोड़ से अधिक असंगठित मजदूरों के पसीने से भारत माता के चेहरे पर लगा तिलक करार दिया है। लोगों को संबोधन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप कितना कमाते हैं इसका सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मोदी को आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। इस योजना के लिए पूरे देश भर में 3.13 लाख केंद्र बनाए गए हैं। योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 फरवरी से चल रही है और इस योजना को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी भारतीय जीवन बीमा निगम को दे दी गई है। योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलआईसी के बड़े नेटवर्क का उपयोग किया गया है और इस योजना में असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष की आयु के कामगार योजना को अपनाने के पात्र होंगे। योजना से जुड़ने वाले कामगारों को उनके अंशदान पर 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। और इस योजना के चलते सरकार ने पेंशन का लाभ उठाने वाले लोगों के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। यदि कोई लाभार्थी 18 साल की उम्र में इस स्कीम का हिस्सा लेता है तो उसे 55 रुपए का प्रीमियम के तौर पर देना होगा। 29 साल की उम्र में योजना का हिस्सा बनने के लिए 100 रुपए का प्रीमियम देना होगा। और 40 साल में यहाँ पर अगर आप इस 40 की उम्र में इससे जुड़ना चाहते हैं तो 200 रुपए का मासिक अंशदान यहाँ पर करना होगा। तो ये थी आज की दो बड़ी अपडेट। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।